हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लुलु मॉल गई थी तो मैंने वहाँ का वीडियोस बनाया और मैंने देखा कि लुलु मॉल में बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स चल रहे थे। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहाँ पे ये ट्रेन जा रही थी जो कि लोगों को अपने उसमें बिठाल करके कुछ मनी चार्ज कर रही थी और वो लोगों को बिठाल करके उनको राइड दिला रही थी। वहाँ पे बहुत अलग अलग शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर पर ही, जो कि कुछ बाहर की तरफ शॉप्स हैं और कुछ अंदर की तरफ, मतलब आपको दिखेंगी जैसे इस तरीके की अमेरिकन ईगल। तो ये सब कुछ शोरूम्स हैं जो कि अच्छी ब्रांड्स के हैं। और एक ये मैक फैक्टर स्टूडेंट्स का एक बोर्ड लगा था तो मैंने उसका भी वीडियो बना लिया। फिर आगे चल कर के मैंने देखा, ये मैं रक्षाबंधन वाले दिन मैं हूँ मॉल में, तो मैंने उसी दिन वीडियो बनाया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बाहर भी बहुत सारी शॉप्स थी जो कि कॉफ़ी ऑफ़र कर रही थी। फिर मैंने वहाँ पर आगे बढ़कर पाल्मोनास करके एक ब्रांड है जो कि श्रद्धा कपूर की है, और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी वो होती है उनकी, तो 18 कैरेट एंड 22 कैरेट उस तरीके की, तो वो भी मिल रहा था। उसका भी शोरूम था, लेवाइस का शोरूम है। फिर वहाँ पे डर्माको का भी शोरूम था, तो डर्माको के भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। फिर हम लोग आगे जब गए तो वहाँ पर भी एक इंजन का लगा हुआ था डिब्बा, तो रेलगाड़ी का। और तो मैंने उसको भी देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा था ये, एंड वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मैंने उसके भी पिक्चर्स लिए। फिर बहुत सारे फैमिलीज़ और सब अपने फैमिली के साथ आए थे घूमने के लिए। फिर हम लोगों ने जब एंटर कर रहे थे लुलु मॉल की तरफ, तो जब आप एंटर करेंगे तो लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ आपको कुछ शॉप्स अंदर की तरफ दिखेंगी, और जो कि बिल्कुल अंदर जो शॉप्स होती हैं हायर करीबी वाली हैं, और कुछ शॉप्स जो बाहर भी रखी हुई थी, मतलब छोटे छोटे से टेबल्स टाइप के लगे थे और वहाँ पे भी सामान मिल रहा था। दैट वाज़ वेरी अफोर्डेबल। फिर यहाँ पर लुलु मॉल के जस्ट बाहर बहुत सारे ऑफ़र्स चल रहे थे, वो भी बहुत सस्ता सामान मिल रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड पे दाल मोठ एंड स्नैक्स मिल रहे थे। और फिर मैंने लुलु हाइपर मार्केट, मैंने सोचा कि इसके अंदर चलते हैं, और फिर वहाँ पर जब मैंने उसका फ़ोटो लिया कि अंदर देखते हैं, फिर अंदर चल कर के फिर हम लोग अंदर गए। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी, सोप ख़रीदे, और वहाँ पे स्टेशनरी भी मैंने बहुत सारी मुझे लेनी थी तो मैं वो भी लेने के लिए गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे बॉक्सेस का, तो बॉक्सेस बहुत अच्छे अच्छे थे, आप यहाँ पे ले सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में था। इतने प्यारे प्यारे थे, उस पे बहुत अलग अलग फिगर्स और कैरेक्टर्स बने हुए थे, डिज़नी के थे और ड्रैगन बने हुए थे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पर। मतलब यू कैन इमेजिन एंड इट विल बी देयर। तो आप बहुत सारे स्टिकर्स मिल रहे थे, खिलौने मिल रहे थे, और जो जैसे जो बैटरी वाले टॉयज़ होते हैं वो मिल रहे थे, डॉल्स मिल रही थी, स्टफ़ टॉयज़ मिल रहे थे। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे स्टफ़ टॉयज़ हैं, तो मैंने स्टफ़ टॉयज़ का भी वीडियो बनाया। और द स्टफ़ टॉयज़ वो वेरी नीट एंड क्लीन, ऐसा नहीं था कि गंदे गंदे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत नीट एंड क्लीन थे। वहाँ पे बहुत अच्छी माशा एंड द बेयर के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत प्यारी प्यारी डॉल्स थी। ये छोटी वाली डॉल्स 500 की थी और ऊपर बड़ी वाली डॉल्स 2000 एंड 3000 की रेंज तक थी। इधर की तरफ बारबी डॉल्स का कलेक्शन भी था, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारी बारबी डॉल्स के कलेक्शन लगे हुए थे, अलग अलग तरीके की बारबी डॉल्स मिल रही थी। और मैंने बहुत सारी बारबी डॉल्स देखी वहाँ पे। आप देखिए ये सब मिल रही थी, पिंक कलर की ड्रेस पहने हुई, ब्लू कलर की ड्रेस पहनी, ये थोड़ा नया कलेक्शन था। छोटी वाली बारबी डॉल्स भी मिल रही थी जो कि पोनी टेल बना करके थी, और ये बारबी डॉल का कलेक्शन मिल रहा था, जैसे साइकिल के साथ बारबी डॉल और ड्रेसेस के साथ बारबी डॉल, और अपने जो है छोटे छोटे सामान जो होते हैं ना, जैसे कि उनका वो हो गया, पर्स हो गया और शूज़ हो गए, उस तरीके के भी कलेक्शन के साथ बारबी डॉल्स मिल रही थी। तो यहाँ पे एक लड़की बहुत प्यार से डॉल्स को देख रही थी, तो मैंने सोचा कि देखूँ मैं ये क्या कलेक्ट करती है। तो वो बारबी डॉल्स से बहुत अट्रैक्ट हुई थी और वो बहुत देख रही थी इन बारबी डॉल्स को। फिर वहाँ पे बहुत सारी डॉल्स जो थी, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी डॉल्स मिल रही थी, कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। आप यहाँ पे अपने बच्चों को डॉल्स दिला सकते हैं। पेन्स का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था, पायलट पेन और सारी रेनॉल्ड्स और सारे ब्रांड्स के पेन्स थे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं जैसे कि फ़िश बहुत अच्छी अच्छी थी, और ये 220 की रेंज की एक फ़िश मिल रही थी। जैसे देख सकते हैं ये रेड कलर की, ये 220 रुपीज़ की एक फ़िश
फ़िश थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरे पास ऑलरेडी एक्वेरियम है और ये फ़िश भी वहाँ पर मैं सोच रही थी कोई ख़रीद लूँ, लेकिन आई डोंट नो कि ये उनके साथ रह पाएँगी कि नहीं जो मेरे पास फ़िश हैं, तो मैंने ये फ़िश नहीं ख़रीदी। और ये लेकिन बहुत प्यारी फ़िश लग रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये और भी अलग-अलग वैरायटी की थी। एक फ़िश तो बिल्कुल लग रहा था डेड है और मतलब लग रहा था डेड हो गई, तो मैंने उसको थोड़ा-सा हिलाया तो वो ज़िंदा हो गई थी, लेकिन वो ज़िंदा थी या शायद रेस्ट कर रही हो, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ बॉल्स देखे कि बॉल्स के अंदर और भी फ़िश देखी, उनके अंदर फ़िश थी और सबकी अलग-अलग प्राइस थी। फिर ये छोटे-छोटे साइज़ के एक्वेरियम थे जिसके अंदर बहुत छोटी वाली फ़िश थी और वो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग आगे गए, हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी स्नैक्स की मिल रही थी। और जब हम लोग आगे गए तो बेकरी सेक्शन में भी बहुत सारा सामान मिल रहा था, बिस्किट्स एंड नान खटाई, कोकोनट बिस्किट्स, केक्स, ये सब मिल रहे थे। और हमने देखा जैसे चॉकलेट की कुकीज़ मिल रही थी और अलग तरीके के जैसे इस टाइप की भी चीज़ें मिल रही थी कुछ स्नैक्स के लिए। और अलग छोटे-छोटे कप केक्स मिल रहे थे और जो उस टाइप के केक्स होते हैं स्लाइसेस वाले, वो भी मिल रहे थे और बड़े-बड़े भी केक्स मिल रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके के बॉक्सेस में भी केक्स मिल रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल रहे थे। तो हमने भी एक केक ख़रीदा था बड़ा-सा। फिर यहाँ पे वेजिटेबल्स का सेक्शन था, फ्रूट्स का सेक्शन था, वो भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे भी बहुत चीज़ें मिल रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स मिल रही थी और सब तरीके की स्वीट्स थी, अलग-अलग तरीके की स्वीट्स थी और टर्किश स्वीट्स भी थी। और वहाँ पे अलग-अलग तरीके के स्नैक्स मिल रहे थे, कुछ इंडियन स्नैक्स मिल रहे थे, कुछ बाहर के थोड़े से चाइनीज़ स्टाइल भी स्नैक्स मिल रहे थे। तो स्नैक्स में बहुत वैरायटी थी और बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने ऑर्डर को प्लेस करना होता है, उसके बाद वो स्टिकर लगा देते हैं पैसे का और आप जब बाहर निकलते हैं मॉल से शॉपिंग करने के बाद, तब आप उसको पे कर सकते हैं। ये चिकन चिकन शेज़वान राइस मिल रही थी, जो कि चिकन राइस है, फ्राइड राइस, तो हम लोगों ने ये भी ली थी और बहुत अच्छी टेस्टी फ्राइड राइस थी और मज़े की थी। और यहाँ पे लोगों की भीड़ आप देख ही सकते हैं किस तरीके की लोगों की भीड़ है। ये नॉन-वेज सेक्शन है जहाँ पे बहुत भीड़ थी और लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे थे चिकन बिरयानी एंड ऑल दैट। तो लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिरयानी का क्रेज़ बहुत था, लोग बहुत बिरयानी ले रहे थे और सस्ती भी थी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी। आई थिंक ऐसी 400 ग्राम थी, 400 रुपीज़ की 500 ग्राम थी। तो आपको अगर 250 ग्राम चाहिए तो उसके हाफ़ रेट लग रहे थे। और फिर हम लोगों ने चाउमीन खरीदी थी अंदर ही से, तो हम लोग फिर लेकर के ऊपर आए थे सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के चाउमीन खाई। चाउमीन बहुत अच्छी थी और चाउमीन 151 रुपीज़ की थी और जो हम लोगों ने पुलाव एक राइस ली थी वो 113 की थी और ये राइस भी बहुत टेस्टी थी। लेकिन मुझे चाउमीन ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज़ मुझे चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने चाइनीज़ फूड खाया था और मुझे चाउमीन बहुत अच्छी लगी थी। इसमें बहुत अच्छे नूडल्स थे और बिल्कुल फ्रेश थी, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई पुरानी है, तो बहुत अच्छी लग रही थी नूडल्स, तो मैंने नूडल्स खाए थे। उसके बाद मेरी बहन ने भी नूडल्स खाए थे, उसको भी नूडल्स बहुत अच्छे लगे थे। फिर मेरी बहन चली गई थी बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर करने के लिए, तो उसने वो भी खाया। फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोग ने निकलने लगे, हम लोगों ने काफ़ी खा लिया था। फिर हम लोग निकल कर के वहाँ से घर आने लगे। उसके बाद जब आ रहे थे तो हम लोगों ने रास्ते में मतलब देख रहे थे सब चीज़ें, तो बहुत सारे वहाँ पे शोरूम से डोमिनोज़ का था, मैकडी का था और बहुत सारे वहाँ पर लोग बैठ कर के खा भी रहे थे, प्लेस भी थी वहाँ पे खाने की। और आगे चल कर के जब हम लोग बढ़े तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरूम थे, मीना बाज़ार और डेका टॉय, तो इस तरीके के शोरूम थे। डीप ज्वेलरी भी मिल रही थी, बहुत अच्छे शोरूम थे और लहंगा के भी बहुत सारे फ्रंटियर राज करके थी और बहुत अच्छे लहंगे मिल रहे थे। फिर वहाँ पे रिटर्न गिफ्ट का भी एक सेक्शन था जहाँ पे रिटर्न गिफ्ट कॉर्नर लिखा था और वहाँ पे आप बहुत सारे कलेक्शन से चीज़ें चूज़ कर सकते हैं और दे सकते हैं रिटर्न एज अ रिटर्न गिफ्ट। और फिर उसके बाद मैंने आगे जा कर के देखा कि इस तरीके के माशा एंड द बेयर भी मिल रहे थे, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। और बहुत सारे खिलौने मिल रहे थे जो कि अलग-अलग तरीके के थे और अलग-अलग रेंज के थे। और ये स्टफ़ टॉय तो बहुत क्यूट थे, इतने प्यारे-प्यारे स्टफ़ टॉयज़ थे और इतना क्यूट, जैसे आप देख सकते हैं वो स्पेक्टिकल्स लगाए हुए लड़की और ये छोटा-सा क्यूट डार्क स्किन का जो टॉय है ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। बहुत अच्छे-अच्छे खिलौने थे और प्यारे-प्यारे खिलौने लग रहे थे, जैसे कि स्पेक्टिकल्स वाली लड़की और डॉल।
और ये नीचे भी बहुत सारे रखे थे, ऊपर भी रखे थे, और वो अलग अलग अफोर्डेबल रेंज के भी थे, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और वहाँ पे इस तरीके के देखिए अलग अलग रेंज के थे, करने के लिए भी ले सकते हैं इस तरीके के टॉयज़। फिर बहुत अच्छी डॉल्स भी मिल रही थी। ये बारबी डॉल मिल रही थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, और ये बारबी डॉल थी जो कि साइकिल पे सवार थी। स्पून्स पे भी बहुत अच्छा ऑफ़र था। ये 3 स्पून थे जो कि 199 लिखे हैं, लेकिन ये 99 रुपीज़ के मिल रहे थे। तो ये 3 स्पून थे स्टील के, और अच्छी स्टील थी, स्टेनलेस स्टील। और ये बहुत अच्छे, पीछे की तरफ भी जब मैंने देखा तो और भी स्टफ़ टॉयज़ थे, और बड़े साइज़ के भी स्टफ़ टॉयज़ थे, जैसे कि ये पैंडा है, और ये छोटे-छोटे खिलौने। नीचे जो है कोकोमेलन भी मिल रहा था, और ये ग्लास में भी अलग-अलग तरीके के जग मिल रहे थे, पानी के जग। और आप ये देख सकते हैं जैसे कैसेरोल मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन ये 800 समथिंग का था, 900 का था। और इसी के पीच कलर के छोटे भी मिल रहे थे जो कि 500-600 की रेंज में थे, और उससे भी छोटे थे जो ये आप राइट साइड देख सकते हैं पीच कलर का, तो वो भी छोटे-छोटे से मिल रहे थे कैसेरोल। लेकिन आई डोंट नो कि ये खाना गरम रखते होंगे नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और देखिए आप कितना अच्छा कलेक्शन है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये टिफ़िन बॉक्सेस की भी बहुत अच्छी रेंज मिल रही थी जो कि गरम खाना करने के लिए वाले भी थे अवेलेबल। और स्पून्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, प्लास्टिक स्पून्स के भी कलेक्शन थे। ये छोटे-छोटे बच्चे थे, दिख गए थे तो ये बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैंने आगे जाके देखा कि वहाँ पे कलेक्शन जो था, जब देखते हैं तो इधर स्टिकर्स मिल रहे थे, जैसे कॉपी में या बुक में आप स्टिकर्स लगाते हैं, बुकमार्क लगाते हैं हाइलाइटर टाइप के, तो वो स्टिकी नोट्स मिल रहे थे जो आप अपनी कॉपी में लगा सकते हैं। और आगे जा कर के जहाँ पे स्टेशनरी का सेक्शन है, वहीं पे ये सीड्स का भी कलेक्शन है, जो बहुत अच्छे अलग अलग फ्लावर्स के और अलग अलग प्लांट्स के सीड्स मिल रहे थे, और ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में थे, तो आप ये वहाँ से ले सकते हैं स्टेशनरी के जस्ट बगल में। और ये स्टेशनरी बहुत अच्छा कलेक्शन है स्टेशनरी का, अफोर्डेबल रेंज में भी रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे आर्ट बुक्स और छोटी छोटी डायरीज़, छोटी छोटी स्मॉल बुक्स और नोटबुक्स, हिंदी की नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक, और अलग अलग टाइप की आर्ट की जो बुक्स होती हैं, आर्ट के पेपर होते हैं, कैनवस होता है, सब मिलता है यहाँ पे। अलग अलग तरीके के डिफरेंट साइज़ेस के पॉट्स भी मिल रहे थे, फ्लावर पॉट्स। तो आप यहाँ पे, अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं, तो आप यहाँ से भी कलेक्शन ले सकते हैं। और अच्छे पॉट्स थे, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी जो कि काफ़ी दिन चलेगी। फिर मुझे ये इस तरीके की क्यूट डायरीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने एक इस तरीके की क्यूट डायरी ली, 2 ली मैंने एक्चुअली। तो ये एक एनिमल पार्टी लिखा था, एक ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एक ये मैंने ली। और आप देख सकते हैं इस पे कितना प्यारा स्टिकर बना हुआ है, तो मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद है। और ये भी मैंने एक पिंक कलर की बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये ले ली। और ये पर्स में डाल करके इस पे कुछ भी लिखो तो आराम से आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे जा कर के ये देखा, मुझे कुछ चीज़ यूनिक दिखा, तो ये स्लाइम था, और इस स्लाइम के अंदर छोटे छोटे टेडी बेयर्स और छोटे छोटे कैरेक्टर्स पड़े हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये वाइट कलर की स्लाइम थी जिससे आप खेल सकते हैं। फिर आगे जाके मैंने देखे बहुत सारे कलर्स का वैरायटी, कलर्स का बहुत सेक्शन था, स्लाइम के सेक्शन थे, और वाटर कलर्स और क्रेयॉन्स, बहुत कलेक्शन था। तो आप यहाँ पे जा कर के पसंद कर सकते हैं। फिर किसी को, अगर अपने रिलेटिव को या किसी बच्चे को जो गाड़ी या कार गिफ्ट करनी होती, तो उस तरीके की भी अवेलेबल थी चीज़ें। और यहाँ पे पेन्स का तो कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, जो आप खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो मुझे कुछ यूनिक आइटम मिला था, ये भी मैंने ले लिया था। ये 200 का था, और इसमें 5 तरीके की पेंसिल थी, और इस पे कुछ ऊपर लगाने के लिए इस तरीके की कैट्स बनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये भी कुछ मिल रहा था, तो ये भी रख लिया। आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैंने अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करी थी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो के लिए आप और इसमें कमेंट करिएगा, और मैं अगली बार और अच्छे पोस्ट डालूँगी, और इसमें लुलु मॉल की और डिफरेंट मॉल्स की रिव्यू दूँगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।